नदीम अफजल चंद साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ना होती तो 2-3 साल पहले ही पीटीआई के ऊपर पाबंदी लग जाती है। अब ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि 3 साल पहले तो खुद पीटीआई की हुकूमत रही थी आखिरी दिनों में, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी ना होती तो हालात शायद इससे भी बुरे बहुत पहले हो जाते पीटीआई के लिए। दूसरा ये फरमाएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब बार बार ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिससे लगता यह है कि ये हुकूमत ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी। अभी रिसेंटली उन्होंने कहा है कि अगर खान साहब माफ़ी मांग लें और सियासी धारे का हिस्सा बन जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं हो सकता है। आपके ख्याल में क्या नून लीग को भी अब ये महसूस हो गया है कि उनकी हुकूमत ज्यादा अरसा नहीं चलनी? देखिए, जो लगता मुझे यूँ है कि देखिए ना, ये हुकूमत 4 बड़े प्रेमिसेस के ऊपर खड़ी हुई थी। पहला प्रेमिसेस ये था कि इमरान खान जेल में 30 दिन नहीं निकाल सकते, वो गलत साबित हो गया। दूसरा था कि ये पार्टी खत्म हो जाएगी, वो 8 फरवरी को वो खत्म हो गया। तीसरा ये था कि अरब मुल्क जो हैं वो इतने खिलाफ हैं इमरान खान के कि यहाँ डॉलरों के ढेर लग जाएँगे, वो भी प्रेमिसेस खत्म हो गया। फिर चौथा ये था कि वेस्ट जो है वो इमरान खान के बहुत खिलाफ है, ये तो 100 अरब डॉलर तक हमारी एक्सपोर्ट पहुंच जाएगी। वो उल्टा वेस्ट का प्रेशर जो है अब आना शुरू हो गया है इमरान खान के लिए। और अब ये सारी हुकूमत सिर्फ इस मिथ के ऊपर खड़ी है कि जितने भी बुरे हालात हो जाएं लोग बाहर नहीं निकल रहे। अब मैं ये समझता हूँ ये भी एक अहमकाना बात है। जुडिशियल इस वक्त पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो दगरदू हालत में है। और इन हालात में अगर हुकूमत फैसला कर ले कि उसने अदलिया के साथ भी लड़ना है, तो जाहिर है कि ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि नापसंदीदा किस्म की लड़ाई है, जंग है, जो कि हुकूमत लड़ रही है। और उसका नुकसान पाकिस्तान को बहुत होगा और नून लीग को भी इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। चाहते वो ये हैं कि वो अदलिया से लड़ के हुकूमत से फारिग हो जाए और उनकी जगह कोई टेक्नोक्रेट सेटअप बन जाए और पंजाब में उन्हीं की हुकूमत रहे। देखिए ना, ये एक सिचुएशन है जो इस वक़्त नून लीग बनाना चाह रही है। अच्छा, लेकिन अब फवाद साहब आपका आज भी स्टेटमेंट टेलीविजन पे चलता रहा सारा दिन, जिसमें आपने खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो रऊफ़ हसन साहब को गिरफ्तार किया गया उसको आपने कंडेम भी किया और आपने कहा कि उनको रिहा करना चाहिए। लेकिन आपके ख्याल में हुकूमत इस वक्त जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर रही है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल बन रहे हैं? क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अता तारड़ साहब की है, सबकी बातों से ये लगता है कि हुकूमत के पास तो शायद बड़े मजबूत सबूत मौजूद हैं पीटीआई के खिलाफ, जो डिजिटल मीडिया उनका था और जो एलिगेशंस रऊफ साहब पर लगाई गई हैं। लेकिन सना, ये बातें तो वो 2 साल से ही कर रहे हैं, इसमें तो कोई हम्म। तब्दीली नहीं आई है। देखिए ना, मसला ये है कि हुकूमत को कोई अपना ग्राउंड चाहिए होती है खड़ी होने के लिए, कोई बुनियाद चाहिए होती है। लिहाज़ा वो सिर्फ़ एक ही चीज़ को बार-बार जो है वो उसका ढंढोरा पीटते हैं कि पीटीआई को किसी तरीके से बाहर किया जाए इलेक्शन एरेना से या सियासी एरेना से। ठीक। क्योंकि अगर इमरान खान और तरीके इंसाफ रहते हैं तो जाहिर है कि वो समझते हैं कि वो गैर महफूज है। मेरा ख्याल है कि उन्हें इस वक्त समझ नहीं आ रही कि उन्होंने आखिर अपनी सियासत की बुनियाद रखनी किस चीज पे है। आप ठीक। अवाम के फैसले को नहीं मानते, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, आप आइन को नहीं मानते, तो मुझे आप बताइए कि बुनियाद तो चाहिए होती है ना किसी मुल्क को हम्म। चलाने के लिए, कोई अपना कोई इमारत खड़ी करने के लिए। अब वो है ही नहीं। फवाद साहब, एक मसला ये भी दरपेश है ना कि अब शायद हालात उस तरफ जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन लगने के आसार नमूदार हो रहे हैं। आर्टिकल 6 का भी बार बार हवाला दे रहे हैं। वैसे ये बड़ा कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है और अभी तक इसके ऊपर हर जमात बात करती रही है, लेकिन आपके ख्याल में क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी जमात के ऊपर एक तो ये कि उनके रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाना और फिर पूरी जमात को बैन कर देना, क्या ये मुमकिन हो सकेगा? देखिए ना, 2 इसके पहली बात तो ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ को पाबंदी आयद करना। अब आप देखो सना, इतना अरसे से आप पॉलिटिक्स कवर कर रही हैं। अब हम्म। आप मुझे बताइए कि ये जो पिछला इलेक्शन हुआ है, क्या इसमें तहरीक-ए-इंसाफ ने बतौर जमात उसको हिस्सा लेने दिया गया? हम्म। आंसर इज़ नो। हम्म। वहाँ पे मुख्तलिफ एमएनएज़ जो बने हैं, एमपीएस जो बने हैं, वो तो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो गए हैं। उन उन वो तहरीक इंसाफ से तो नहीं इलेक्ट हुए। हम्म। इमरान खान क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं? आंसर इज़ नो। वो किसी ओहदे के ऊपर हैं? आंसर इज़ नो। तो मुझे बताइए ना, इमरान खान की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि वोट तहरीक इंसाफ के साथ नहीं जुड़ा हुआ, वोट तो इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है। यानी आप आप कह रहे हैं तहरीक कि अगर इंसाफ पे किसी, पाबंदी माजरत लगा आपकी रहे हैं। बात काट रही हूँ, यानी अगर किसी और जमात के नाम से भी पीटीआई वापस कम बैक करेगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वोटर पे? तो वो आप खुद ही देख रहे हैं ना, अगर आज इमरान हम्म। खान आईपीपी के सदर हो जाए, तो हम्म। आईपीपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी, क्योंकि वोट तो इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है ना। दूसरा देखिए, जो आर्टिकल 6 वाला मामला है, वो भी आप लगा दें। वो आप लगाएंगे तो आप इमरान खान का एक बड़ा मुतालबा पूरा कर रहे होंगे, जो बार बार वो कह रहे हैं कि साइफर की तहकीकात होनी चाहिए। जब जाहिर है कि आप उस रेजोल्यूशन, उस रूलिंग की मेरिट्स के ऊपर जाएंगे, तो फिर आपको वो खोलना पड़ेगा। और वो खोलेंगे तो वो आप फिर आप नहीं खोलना चाहते।
तो ये देखिए ना, इसमें बड़ी ज़्यादा एक हुकूमत को भी और एस्टेब्लिशमेंट की भी इसमें काफ़ी प्राइस है टू पे, अगर वो ये फैसले करते हैं। लेकिन सर ये बताइएगा कि अब जिस तरह आपने सुप्रीम कोर्ट का या अदालतों का हवाला दिया है, तो ये बड़ी कंट्रोवर्सी है कि खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी पीटीआई एतमाद नहीं करती और बहुत से केसेस ऐसे हैं जो कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि रिकॉर्ड नंबर कहा जा रहा है कि 59,000 के करीब केसेस हैं जो कि पेंडिंग हैं अभी। तो आपको खुद क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में ख़ास तौर पर ये जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया था, इसमें ये तफरीक बड़ी वाज़ेह नहीं हो गई है कि कुछ जजेस का झुकाव पीटीआई की तरफ नज़र आता है, कुछ जजेस ऐसे हैं जिनका झुकाव किसी और तरफ नज़र आता है? ये ये जो जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है, इनमें से कोई भी जज पीटीआई के झुकाव वाला तो नहीं है। इन सब की अगर आप बैकग्राउंड देखेंगी तो यू विल फाइंड कि पीटीआई से तो इनकी कोई बहुत कुर्बत कभी भी जो है वो नहीं रही है। ये सारे बड़े इंडिपेंडेंट जजेस हैं और ये फैसले भी बड़े इंडिपेंडेंट करते हैं। झगड़ा असल हुकूमत ये नहीं है कि ये जजेस पीटीआई के हैं या नहीं है। झगड़ा असल ये है कि ये जजेस आज़ाद हैं कि नहीं है। और हुकूमत को मसला आज़ाद अदलिया से है, प्रो पीटीआई अदलिया तो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। आज़ाद अदलिया का मतलब यही है कि जो केसेस हैं इमरान खान के ऊपर, ज़ाहिर है कि वो एक मज़ाक़ाख़ेज़ केसेस हैं और वो सारे मुकदमे जो हैं वो नहीं रह सकते इन हालात में। और यही प्रॉब्लम है कि इसलिए हुकूमत बड़ी डेस्परेट है कि वो जुडिशरी में अपनी मर्ज़ी की चेंजेस कर सके और वैसे जजेस ला सके जैसे कि वो चाहते हैं।